सोचिए, एक आदमी है जो दौड़ रहा है। नहीं, ये कोई बस पकड़ने या वर्जिश के लिए नहीं दौड़ रहा। ये अपनी जिंदगी की दौड़ है, बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर ये जमीन के लिए दौड़ रहा है। ये असल में वक्त के खिलाफ एक दौड़ है और उसकी घड़ी वो है डूबता हुआ सूरज। उसकी टांगें जवाब दे रही हैं, फेफड़े जल रहे हैं और उसे अपने गले में खून का जायका महसूस हो रहा है। वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है और फिर वहीं गिरकर मर जाता है। ये एक चौंका देने वाला अंजाम है और फौरन जहन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो मंजर है, ये लियो टॉल्स्टॉय की 1886 में लिखी गई एक बहुत ही मशहूर कहानी से है। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये हमारी मादी ख्वाहिशात और कभी ना खत्म होने वाली कामयाबी की दौड़ पर क्या सवालात उठाती है। हाँ, तो ये कहानी सिर्फ एक शख्स की आखिरी मायूसकुन दौड़ के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस जुनून की अक्कासी करती है जो शायद आज भी हमारे माशरे की रगों में दौड़ रहा है। कहानी के मरकजी किरदार पाहोम तक पहुंचने से पहले चलें उस शख्स से मिलते हैं जिसने इसे लिखा, यानी लियो टॉल्स्टॉय। और मजे की बात यह है कि टॉल्स्टॉय कोई गरीब किसान नहीं थे जो गुर्बत पर लिख रहे हों, बल्कि वो खुद एक इंतहाई अमीर रईस थे। टॉल्स्टॉय का शुमार रूस के अमीर तरीन जमींदारों में होता था। मतलब इनके पास वसी जागीरें थीं, नौकर चाकर, घोड़े, बागात, सब कुछ था। लेकिन फिर वॉर एंड पीस जैसी शाहकार किताबें लिखने के बाद इनके अंदर एक गहरी अखलाकी तब्दीली आई और वो मिल्कियत के तसव्वुर से ही नफरत करने लगे। इन्हें इस ख्याल से ही शदीद नफरत हो गई कि कोई इंसान ज़मीन के किसी टुकड़े को देखकर यह दावा करे कि ये मेरा है। वो कहते थे कि निजी मुल्कियत तहजीब की सबसे बड़ी इखलाकी बीमारियों में से एक है, और इसी गहरी सोच ने उन्हें ये कहानी लिखने पर मजबूर किया। तो इसी सोच के साथ उन्होंने पाहोम नामे एक किसान की कहानी लिखी। अब पाहोम, देखें, कोई बुरा इंसान नहीं था, मेहनती था और ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक मामूली सी गुफ्तगू ने उसके दिल में बेचैनी का बीज बो दिया। हुआ यूं कि उसकी बीवी की बहन शहर से आई हुई थी और अपनी शानदार जिंदगी के किस्से सुना रही थी। ये सब सुनकर पाहूम ने जोश में आकर ये किस्मत बदल देने वाले अल्फाज कह दिए। और टॉल्स्टॉय हमें बताते हैं कि शैतान ये सब कुछ सुन रहा था और इसने ये चैलेंज कबूल कर लिया था। और बस शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। जल्द ही पाहूम को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। कुछ देर के लिए तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी जल्द ही पड़ोसियों से झगड़ों की वजह से खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि मसला जमीन की कमी है, तो वो सब कुछ बेचकर 100 एकड़ जमीन खरीद लेता है। लेकिन ये इत्मीनान भी आर्जी होता है और मजीद की ये भूख उसे बाशखीरों की लामुतनाही जमीनों की तरफ ले जाती है, जो उसका आखिरी और जानलेवा जुनून बन जाता है। वहां बाशकीरों का सरदार उसे एक सादा सी पेशकश करता है। एक दिन में सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक जितनी जमीन के गिर्द तुम चक्कर लगा लो, वो सब तुम्हारी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सूरज डूबने से पहले शुरुआती मुकाम पर वापस आना होगा। लालच में अंधा पाहूं बहुत बहुत दूर निकल जाता है और अब उसे अपनी जिंदगी के लिए दौड़ना है। सूरज उफुक को छू रहा है और वो अभी भी बहुत दूर है। दौड़ते हुए उसके पांव लहूलहान हैं, फेफड़े जल रहे हैं और तब उसे अपनी अलमनाक गलती का एहसास होता है। वो सोचता है, मैंने खुद को बर्बाद कर दिया, मैं हमेशा हद से गुजर जाता हूं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, दौड़ता रहता है और बिल्कुल आखिरी लम्हे में जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब होती है, वो शुरुआती टोकी तक पहुंचकर गिर जाता और मर जाता है। उसका नौकर वही फावड़ा उठाता है जिससे पाहुम ने निशान लगाए थे और उसके लिए कब्र खोदता है, 6 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी। आखिर में एक इंसान को बस इतनी ही जमीन की जरूरत होती है। तो देखें, ये कहानी सिर्फ लालच के बारे में एक सादा सा सबक नहीं है। टॉल्स्टॉय असल में इस पूरे ज़हनी निज़ाम पर तनकीद कर रहे हैं जो हमें ये सिखाता है कि ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कामयाबी का मतलब एक बेहतर ज़िंदगी है। जिस चीज़ की तरफ टॉल्स्टॉय इशारा कर रहे थे, इसे आज नफ्सियात की ज़बान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। ये वो अमल है जिसकी वजह से जब भी हम कोई मकसद हासिल करते हैं तो उसकी खुशी थोड़ी देर रहती है, फिर हमारा इत्मीनान वापस अपनी पुरानी सतह पर आ जाता है और हमें देर पा खुशी नहीं मिलती। और सच पूछें तो हम सब पाओम की तरह ही हैं। हम शायद लामुतनाही मैदानों में नहीं दौड़ रहे, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में तो दौड़ रहे हैं ना, अगले सैलरी ग्रेड, अगले घर, अगली तरक्की या अगली कामयाबी की तरफ। हम हमेशा यही मानते हैं कि जो हमारे पास है वो काफ़ी नहीं है और असल जिंदगी कहीं और या कुछ ज्यादा में है। लेकिन ठहरें, इस कहानी में एक और पहलू भी है जिससे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाशकीर, ये वो लोग थे जिनके पास पाहोम के तसव्वुर से भी ज्यादा जमीन थी, लेकिन वो उसके लिए दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि उस पर खुशी से रह रहे थे।
टॉल्स्टॉय हमें जिंदगी गुजारने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके दिखा रहे हैं। एक था पाहूम का तरीका जो मलकियत पर मबनी था और उसने उससे बेचैनी, लामुतनाही दौड़ और आखिर में मौत की तरफ धकेल दिया, जबकि बशकीरों का तरीका मौजूदगी का था। वो अपनी ज़मीन पर रहते थे, उससे लुत्फानंदोज होते थे, जिससे उन्हें खुशी और जिंदगी मिली। टॉल्स्टॉय की ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। पाहूम जब इस पहाड़ी पर खड़ा था, दौड़ शुरू होने से पहले वो पहले ही जीत चुका था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो उसे देख नहीं सका क्योंकि उसकी नजरें हमेशा उफुक पर थीं, अगले हदफ, अगले टुकड़े, अगले मजीद पर। तो असल सवाल ये है, वो कौन सी लामहदूद दौड़ है जिसमें हम सब दौड़ रहे हैं, ये सोचे बगैर कि जो हमारे पास है शायद वही काफी है।